हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सोल्यूशन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। They have omitted interest on capital at the rate 8% per annum for 2 years ended 31 March 2016. Their fixed capital were rupees 4 lakh and rupees 6 lakh and rupees 8 lakh respectively. Pass the necessary adjusting entry. तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ए बी सी तीन पार्टनर हैं जो कि बता रखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2:3। क्या हुआ है इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं गया और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। हमें बता रखा है कि ए ने फिक्स्ड कैपिटल 4 लाख रुपीस लगाई थी, बी ने 6 लाख रुपीस और सी ने 8 लाख रुपीस। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में ही आपको एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है ताकि जो मिस्टेक पहले हो चुकी है वो अब सुधारी जा सके। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाना चाहिए था। यहाँ पे बात समझिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 8% पर एनम बता रखा है, साथ में बता रखा है फॉर द 2 इयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसे इग्नोर करते हैं, उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा कि 2 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो आपको कैसे करना है कैलकुलेट। 4 लाख इसने कैपिटल लगाई, फिक्स कैपिटल 8% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कैलकुलेट होकर आएगा 32,000। अब क्वेश्चन में 2 इयर्स मेंशन है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपके पास आएगा 64,000। तो ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 64,000 रुपीज है। सेम इसी तरीके से बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है। तो बी ने कैपिटल 6 लाख रुपीज लगाई है, इसमें आपको ये आप जब कैलकुलेट करेंगे इसका 8% कैलकुलेट करेंगे तो 48,000 आएगा। सेम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको तो 96,000 आएगा। सी ने कैपिटल लगाई है 8 लाख रुपीज, सी ने 8 लाख रुपीज लगाई है तो 8% इसका भी कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करके आपके पास 64,000 रुपीज आएगा। आप 64,000 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 1,28,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा सी का। तो यहाँ पे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया है। अब क्या करना है आपको, अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है टोटल एक्सपेंस आपको पता चल जाएगा कि इन सबको प्लस करेंगे तो 2,88,000 रुपीज का टोटल एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरह से एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए। तो अब आपको क्या करना है, आपको इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे ही इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे ही इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस तरीके से करना है आइए ये समझते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ए का शेयर कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तो ये 2,88,000 रुपीज था टोटल एक्सपेंस। तो यहाँ पे आपको 1/6 कैलकुलेट करना होगा क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें कैलकुलेट करना है। तो 1/6 कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करके आपके पास 48,000 रहेगा। सेम इसी तरीके से बी का शेयर कैलकुलेट करना है 2,88,000 मल्टीप्लाई 2/6 करेंगे तो ये कैलकुलेट होकर 96,000 आएगा। सेम इसी तरीके से सी का आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 2,88,000 मल्टीप्लाई 3/6 करेंगे तो ये आपके पास 1,44,000 आएगा। क्योंकि अब हमें क्या करना है, ये जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब एक तरह से ये पार्टनर के लिए लॉस हो गया। क्यों क्यों लॉस हो गया, क्योंकि अब इसकी वजह से उनको प्रॉफिट कम हो, उनका प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। क्योंकि प्रीवियसली ये दिया नहीं गया जिस रीजन से प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया अमंग द पार्टनर। अब हमें उसको रेक्टिफाई करना है, जिस रीजन से हमें क्या करना होगा, जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इस पे हमें कैलकुलेट करना होगा। जब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आपने शेयर कैलकुलेट कर लिए एबीसी के उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर ही। अब आपको क्या करना है, आपको एडजस्टिंग टेबल बनानी है। तो इस तरीके की टेबल होगी, एडजस्टमेंट टेबल बनानी है। पर्टिकुलर्स ए बी सी और टोटल का आपको कॉलम बनाना है। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आप किस साइड लिखते हैं, आप क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो यहाँ पे आप इसको इसके आगे क्रेडिट मेंशन करना मत भूलिएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कैलकुलेट कर रखा है। तो ए का 64,000 आया था, बी का कैलकुलेट करके 96,000 आया था, सी का कैलकुलेट करके 1,28,000 आया था। टोटल में आप लिख दीजिए प्लस करके 2,88,000। अब इसी 2,88,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, जो कि हमें पता है क्या थी, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 1:2:3। इन पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहली चीज को आपने डेबिट माना है तो इसको आप इस पहली चीज को आपने क्रेडिट माना है तो इसको आपको डेबिट मानना होगा। आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, आपको सिर्फ देख के इस टेबल में वो अमाउंट को लिखना है। तो ए के कॉलम में आएगा 48,000, बी के कॉलम में आएगा 96,000 और सी के कॉलम में आएगा 1,44,000। टोटल में आ जाएगा 2,88,000। अब डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए पहले ए में 64,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था और 48,000 डिवाइड किया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया हमारे पास 16,000। अब क्रेडिट साइड ज्यादा थी तो यहाँ पे आपको क्रेडिट मेंशन करना होगा। सेम इसी तरीके से
बी के केस में तो कुछ आपको अमाउंट आएगा नहीं क्योंकि दोनों का सेम ही है। सी के केस में भी डिफरेंस 16,000 आएगा, पर डेबिट साइड ज्यादा है तो यहाँ पे आपको डेबिट मेंशन करना होगा। अब आपको सिंपल जर्नल एंट्री कर देनी है। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट इस तरीके का होता है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। जर्नल एंट्री में आप मेंशन करेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि सी डेबिट हुआ है, टू एज कैपिटल, टू एज करंट अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे 16,000 डेबिट साइड, 16,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद आपको नरेशन लिखनी होगी, तो बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड इन प्रीवियस ईयर अकाउंट। तो इस तरीके से आपने अपना सॉल्यूशन नंबर 42 कर लिया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।